फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3.0 अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप लोग की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग की डेट भी बढ़ा दी गई थी 30 जून तक, बट प्रोबेबिलिटी 1 से 2% लोग रहे होंगे जो 29 तक ज्वाइन किए होंगे या फिर 30 तक। उसके बाद तो कोई ही नहीं बचा होगा ज्वाइनिंग करने के लिए। फिर भी डेट बढ़ा दी गई थी, 30 जून कर दिया गया था। अब ज्वाइनिंग करने के बाद, नौकरी करने के बाद सबको एक जिज्ञासा रहती कि हमारी सैलरी कब आएगी। बट सैलरी आने के पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ कोरम होता है, उसे पूरा करना होता है, जिसमें कि 2 चीज़ें आती हैं, प्रान और एचआरएमएस आईडी। अधिकतर प्रोबेबिलिटी जिलों में प्रान जनरेट के लिए नोटिफिकेशन आ गया था, नोटिस आ चुकी थी और सब प्रान आप लोग का एक्टिव हो, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। प्रान 50% या 60-70% जो भी विद्यार्थी टीआरई 3.0 के हैं प्रान के लिए अप्लाई कर चुके हैं। प्रान अप्लाई के बाद अब सबको ये है, क्योंकि वहाँ पे अब जब प्रान अप्लाई किए थे सबको बताया गया था कि 10 दिनों के अंदर आपका प्रान एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी यूज़र आईडी मिल जाएगी। बट अभी तक किसी का आईडी नहीं आया है। ठीक, कब तक आएगा और एचआरएमएस आईडी क्या है? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो मानव संसाधन मंत्रालय के तहत इसमें आता है, मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसमें आपकी एनपीएस कट के जाती है। इसका एक अलग अकाउंट होता है जो एचआरएमएस है अकाउंट। ठीक, इसमें आपका क्या काम है? तो इसमें जो आपका 10% बेसिक और डीए का जो 10% कटता है एनपीएस के रूप में वो, और बेसिक का आपका 40% कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। तो ये दोनों चीज़ें ऐड होकर जिस अकाउंट में आप, एक तरह से ये आपकी क्या होती है? सेविंग होती है। तो ये आपका मान के आप चल सकते हैं गवर्नमेंट की सेविंग अकाउंट। इसमें आपका एनपीएस और आपका गवर्नमेंट जो इसमें कंट्रीब्यूट करती है 14%, वो इसमें एचआरएमएस में अकाउंट में रहता है, जो रिटायरमेंट के बाद जब भी आप या फिर नौकरी छोड़ते हैं तब आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सैलरी कब तक आएगी? तो जून, देखिए आधा जून बीत चुका है। तो ये पहले भी पता था कि आपका 30 दिनों के अंदर तो कोई सैलरी नहीं आती है, 1 से 1.5 महीने सैलरी आने में लग जाती है। और सैलरी तभी आएगी जब आपका प्रान एक्टिवेट हो जाएगा। प्रान जैसे ही आपका एक्टिवेट हो जाएगा, सैलरी आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रान आपका जून लास्ट तक प्रोबेबिलिटी चांस है कि आपका एक्टिवेट होने लगे। और जो सैलरी की बात रही, तो सैलरी आप जुलाई में मानकर चल सकते हैं। 1 से 7 जुलाई के अंदर आपका जून और मई की सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। ये है, क्योंकि जुलाई की सैलरी फिर आपकी अगस्त में आनी है। 1 से 7, 10 तक भी डेट चला जाता है। जो भी बीपीएससी के शिक्षक हैं उनसे पता चलता है कि उनकी सैलरी 1 से 10 तक के बीच में, कहीं 1 से 5 के बीच में क्रेडिट हो जाती है। तो आपकी जो 1.5 महीने की सैलरी है, अगर जो 15 को ज्वाइन किया है तो कुल 17 दिन की इधर सैलरी, और जून की जो 30 दिन की सैलरी है, ये पूरा आपका काउंट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये तो प्रान आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है प्रान के लिए, वो प्रान अप्लाई कर दे, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट का ये काम है, वो विभागीय काम है, वो प्रान आपका एक्टिवेट कर देंगे। परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और जो एचआरएमएस आईडी है वो पटना से बनेगी, वो भी उनका काम है, वो एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, और रही बात इस समय ट्रांसफ़र का ही सिर्फ अपडेट है, तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि टीआरई 3 ट्रांसफ़र का क्या अपडेट है, कब तक मौका मिलेगा। तो टीआरई 3 का भी ट्रांसफ़र को मौका मिलेगा। कब मौका मिलेगा? अभी सेकंड कुछ लोगों का डिलीट कर दिया गया ट्रांसफ़र का, कि उन्हें नहीं चाहिए, या फिर सभी का ट्रांसफ़र नहीं हो सका है। 1,30,000 का कुल बात हुई है, मगर 1,30,000 ने उससे कम ही का ट्रांसफ़र हो पा रहा है। नेक्स्ट फेज़ में उनका ट्रांसफ़र होगा जब, तो नेक्स्ट फेज़ में उनसे फिर फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। जब फिर से पोर्टल ओपन होगा, अब 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में या 4 महीने में हो, ठीक है, जब फिर से पोर्टल ओपन होगा ट्रांसफ़र के लिए, उसमें बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 भी, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, जो भी हैं, सब लोग अप्लाई कर सकेंगे। जब से पोर्टल ओपन नहीं होता है, आप ऐसे ही हवा में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो टीआरई 3.0 का भी ट्रांसफ़र के लिए मौका मिलेगा जब नेक्स्ट फेज़ के लिए फॉर्म खुलेगा, तो आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा। मगर सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि
अधिकतर ज़िले जो हैं वो भर चुके हैं, जो मनचाहे ज़िले हैं। पटना में तो कोई गुंजाइश नहीं, ये आप लोग देख ही सक रहे होंगे, क्योंकि जो शहरी इलाके हैं उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और वो वहाँ पहले से जो है वो छोड़ना चाहता नहीं है। तो बहुत सोच समझ के ट्रांसफ़र की अप्लाई और ज़िले मांगने चाहिए। आप 3 ज़िले 4 ज़िले मांग लिए और पता चला कि वहाँ सीट ही नहीं है, या फिर जो पंचायत मांग रहे हो वहाँ सीट ही नहीं है, तो वैसे ही इस बार ही जो ट्रांसफ़र हुआ है सीटें भर चुकी हैं। फिर भी जो भी होगा आप लोग तो आप लोग के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि TI 3 का भी ट्रांसफ़र के लिए मौका मिलेगा। ये 110% है, 100% आप मान के चलिए कि आप लोगों को भी मौका मिलेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र के लिए आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि 1 साल हमें मैक्सिमम पढ़ाना ही है, जहाँ पर भी हुआ, और मन लगा के आप पढ़ाइए। बाकी चीज़ें हैं कि प्राण जनरेट कब तक होगा मैंने आपको बता दिया है, ठीक। DA कितना मिलेगा, अभी तक कुछ जगहों पे 50% DA मिल रहा है, कहीं 53% मिल रहा है। तो क्या TI 3 का 55 आएगा, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। 55 तो हो गया है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो पहली सैलरी आए वो 55 के ही काउंट पे आए, ठीक है। आपकी 53 पर भी आ सकती है। और जब रही बात 55 की, तो वो आएगी, मगर वो एरियर के रूप में बाद में आ सकती है। बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि आपकी जो DA है वो 55 पे ही आएगी। नहीं आती है, 53 पे आती है, तो सैलरी स्लिप में लिखा रहेगा। फिर आप उतना काउंट कर लीजिए कि 2% बढ़कर कितना होता है, वो एरियर के रूप में आपको आराम से बाद में क्रेडिट हो जाता है। और इंक्रीमेंट आपको कब मिलेगा, तो अभी BPSC TR 3.0 में जो भी शिक्षक हुए हैं, जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है, तो इंक्रीमेंट देखिए 6 महीने बाद ही लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने जनवरी में या दिसंबर में अगर ज्वाइनिंग की होती, या 1 जनवरी को आप लोग ज्वाइन किए होते, तो आपकी जो इंक्रीमेंट है वो जुलाई में ही लग जाती। इंक्रीमेंट 2 बार लगता है, जुलाई में, 1 जनवरी में ना, मगर पहला इंक्रीमेंट लगता है वो 6 महीने बाद लगता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद साल भर बाद लगता है। मगर इसमें क्या है कि आप लोग की जो ज्वाइनिंग है वो कब हुई है, मई माह में हुई है। तो अभी आप लोग 2 महीने ही काम किए, तो जुलाई में तो आप लोग की इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। तो आप लोग का इंक्रीमेंट अब कब लगेगा, जनवरी में लगेगा। तो BPSC जो TR 3 के अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी जो पहली इंक्रीमेंट होगी वो जनवरी 2026 में होगी, ठीक है। आप लोग की 2026 में लगेगी, ठीक। ये आपका संशय आप काफ़ी दूर हो गया कि पहला इंक्रीमेंट। और BPSC TR 2.0 का 2.0 ने भी देखिए फरवरी में ज्वाइन किया था। 2.0 कब ज्वाइनिंग हुई थी, फरवरी में हुई थी। अगर वो जनवरी में किए होते तो उनकी जुलाई में इंक्रीमेंट लग जाती, बट 6 महीने नहीं हुआ था, इसलिए उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट फिर चला गया कब, जनवरी से उनको मिलना स्टार्ट हुआ, जनवरी 2025 से उनकी इंक्रीमेंट लगी। तो ये सारी चीज़ें, तो आप लोग के भी जनवरी से ही इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट कितना लगेगा आप लोग को पता होना चाहिए। तो आपकी बेसिक सैलरी का 3%, अगर प्राइमरी के कोई भी अध्यापक हैं तो 25,000 उनका है, तो इसका 3% आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 750 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट लग जाएगा। उसके बाद बेसिक आपकी कितनी हो जाएगी, 25,750 रुपये, ठीक। और जो आपके 6 to 8 रहेंगे वो 28,000 में 3% का गुणा कर लेंगे, जो TGT रहेंगे 31,000 में कर लेंगे, और जो PGT रहेंगे वो 32,000 में कर लेंगे। ऐसे इंक्रीमेंट लगता है। बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी 8वां वेतन में क्या है, फिटमेंट फैक्टर, जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर चैनल पे नए हैं, आपको अच्छा लगा हो, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, धन्यवाद।